गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं श्याम सुंदर शर्मा आपको 9th क्लास के सब्जेक्ट साइंस में पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ कल आपको समझाया था। और कल जब आसपास के पदार्थों में समझाया था तो मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन देके गया था कणों की गतिशीलता से संबंधित कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में कण की निरंतर गतिशीलता को प्रयोग के द्वारा समझाइए। तो आप लोगों ने उसको क्लियर किया होगा कि ठोस की गतिशीलता का उदाहरण कांच का उदाहरण दिया था, या जैसे ये भी दिया था पोटेशियम परमैंगनेट वाला दिया था मैंने यहाँ पर, जैसे KMnO4 रख दिया और इसमें जल भर दिया तो आप कुछ समय बाद अपने आप देखोगे कि धीरे धीरे कुछ कलरफुल रेज इस तरह से पूरे में फैल जाती हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में था। ये अवस्था इसकी ठोस थी तो देखा कि ठोस के कण अपने आप धीरे धीरे गतिशील होने लग गए। इसका एक और उदाहरण ले सकते हो बेटा आप अपने घरों में। जैसे छोटे बच्चों को हम टैबलेट देते हैं तो वो टैबलेट नहीं ले पाते हैं। उस कंडीशन में देखा होगा कि एक पानी लेते हैं थोड़े सा कटोरी में और उसमें टैबलेट डाल देते हैं, तो टैबलेट जो होती है वो उस समय ठोस अवस्था में होती है। उस टैबलेट को जैसे ही हम उसमें डालते हैं कुछ समय बाद वो डिजॉल्व हो जाती है, उसमें घुल जाती है। तो उसका भी जो उदाहरण है वो ठोस अवस्था के कणों की गतिशीलता दर्शाता है। इससे भी एक अच्छा उदाहरण आप लोगों के सामने और भी है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आप बैठे बैठे कुछ ज़्यादा ही खा पी लेते हो टीवी देखते देखते हैं, तो देखोगे पेट में कुछ गड़बड़ सी होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। तो अपन लोग क्या है, इनो यूज करते हैं। इनो पाउडर जैसा आता है तो सॉलिड स्टेट ही, ठोस अवस्था। जैसे ही पानी में डालते हैं पूरे पानी में एकदम झाग आ जाते हैं। तो आपने देखा कि वो ठोस के कण ही थे जो पूरे पानी में समान रूप से वितरित हुए। इस प्रकार ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आप डेली यूज के घर में देख सकते हैं। ये सारे बुक्स से हटके हैं और बुक्स मार्केट में आ चुकी है बेटा। आप चाहो तो मार्केट में से बुक्स परचेज कर सकते हो, तो पढ़ाई जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। ऑनलाइन क्लासेस तो हो ही रही है, ऑफलाइन भी जल्दी चालू हो सकती है, महीने 2 महीने में जो भी है। तो आप बुक्स जल्दी परचेज कर लें। ठोस के बाद द्रव का उदाहरण दे रहे थे बेटा हम। तो द्रव में तो आप जैसे देख लीजिएगा, एक नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ अलग हटके पहले वाले से। जैसे इसमें आपने जल लिया, जल लेके इसमें आप रेड इंक डाल दीजिएगा कि ड्रॉप डालो इस तरह से, तो ये ड्रॉप धीरे 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 पूरे में क्या हो जाएगी, वितरित हो जाएगी। इंक भी द्रव अवस्था में है, जल भी द्रव अवस्था में है। आपने इंक को डाला, इंक पूरे में क्या हो गई बेटा, वितरित हो गई। आप देख रहे हो इंक द्रव अवस्था में है, तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, द्रव का के कणों की गतिशीलता। गैस की तो आप लोग जानते ही हैं बेटा। गैस की गतिशीलता का उदाहरण तो जैसे अगरबत्ती जलाई, आपके मम्मी या पापा पूजा कर रहे हैं भगवान की, अगरबत्ती जला रहे हैं भगवान के सामने और उसकी महक आपकी स्टडी टेबल तक आ रही है। तो ये सब किसके कारण है, गैस की गतिशीलता। या जैसे मैंने बताया था कि यदि आपकी मम्मी किचन में हलवा बना रही हैं तो उसकी महक पड़ोसी तक जाती है। पड़ोसी भी शाम को पूछ लेता है क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी घी की। तो वो सब गैस की गतिशीलता। तो गतिशीलता का तो आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके बाद अगला कराया था मैंने पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था 3 बताई थी मैंने, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस में मैं एक चार्ट के द्वारा आपको समझा रहा था बेटा कि इनके जो अभिलाक्षणिक गुण हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। 2 गुण करा चुका था मैं, तीसरा गुण देखिएगा। पहला गुण कराया था आकर्षण बल का और दूसरा कराया था मैंने गतिशीलता का। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। आकर्षण बल ज़्यादा था तो गतिशीलता क्या थी, कम, ठोस में। गैस में आकर्षण बल न्यूनतम था तो गतिशीलता क्या थी, मैक्सिमम। वो गैस की कंडीशन हो गई। द्रव अवस्था दोनों की मीडिएटर होती है। आकर्षण ठोस से कम है तो गतिशीलता ठोस से अधिक है। आकर्षण गैस से अधिक है
तो गतिशीलता जो है कणों की वो गैस की अपेक्षा कम है। ये 2 गुण पढ़ा दिए थे। इसके बाद तीसरा गुण आप पढ़ेंगे, वो देखिएगा। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों थी पदार्थ की अवस्था है। इसके लिए आप एक प्रयोग देखिएगा बेटा। जैसे आप लोगों ने देखा है, कभी हमको फीवर वगैरह आ जाता है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है, तो इंजेक्शन लगाने के लिए एक सिरिंज को उपयोग में लेता है। हम इस तरह से 3 सिरिंज काम में लेंगे। 3 सिरिंज लेके देखो क्या करेंगे बेटा। जैसे आपने सिरिंज ले ली, इस तरह से सिरिंज ले लीजिएगा। ये आप क्या कर रहे हो, सिरिंज ले लो। ये सिरिंज ले ली, यार यहाँ पर क्या है, पिस्टन। ये आपका पिस्टन है। ये अंदर आके यहाँ तक इस तरह से रहता है। आप 3 सिरिंज लोगे, तीनों सिरिंज में से तीनों के पिस्टन बाहर निकाल लीजिएगा। तीनों के पिस्टन को क्या करोगे आप, बाहर निकाल लीजिएगा। इस तरह से 3 ले लिया आपने। ये ले लिया आपने। तीनों के पिस्टनों को जब बाहर निकालोगे तो बाहर निकाल के एक में वायु भर दी गया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक में क्या भरी आपने, वायु। नंबर 2 में भरेगा जल और नंबर 3 में भर दीजिएगा चौक। इस तरह से भर दो, चौक पाउडर या चौक। पहला काम है 3 सिरिंज लेना। 3 सिरिंज लेके तीनों के पिस्टन अलग निकाल लेना। पहले में वायु, दूसरे में जल और तीसरे में चौक। भरने के बाद फिर तीनों में पिस्टन को बारी बारी से डालना। बारी बारी से डालने के बाद आप देखोगे कि जैसे ही पिस्टन को दबाओगे अंदर की तरफ, तो तीनों कंडीशन में आपको दबाने में कुछ अलग अलग फील होगा। किसी पिस्टन में तो आप आसानी से दबा दोगे, किसी में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और तीसरे में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आप इस प्रयोग को घर पे भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे ही आपने वायु वाले सिरिंज में पिस्टन को दबाने का प्रयास किया तो आपने आसानी से दबा दिया, कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन दूसरे जिसमें द्रव भरा हुआ था, तरल पदार्थ भरा हुआ था, उसमें जब पिस्टन को आपने दबाने का प्रयास किया तो आपको वायु की अपेक्षा कुछ अधिक दाब लगाना पड़ा, अधिक प्रेशर डालना पड़ा, अधिक आपको थोड़ा सा बल लगाना पड़ा। तीसरे की बात करते हैं चौक। इस कंडीशन में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग अवस्था में अगर हम दाब डाल रहे हैं तो दाब डाल के क्या कर रहे हैं बेटा, हम इनके कणों को पास ला रहे हैं। ऊपर से दाब डाल रहे हो, इसका मतलब वायु जो पूरे में बिखरी हुई थी उसको क्या कर रहे हो आप, पास पास ला रहे हो। कणों को पास पास लाना संपीड्यता कहलाती है, यानी संपीड़ित करना, इकट्ठा करना। कणों को संपीड़ित करने के लिए विज्ञान की भाषा में कणों को पास पास लाना जो है वो क्या कहलाता है, संपीड़ित करना। तो जब कणों को हम संपीड़ित कर रहे हैं तो वायु को संपीड़ित करने में सबसे कम, द्रव को संपीड़ित करने में उससे अधिक, और ठोस को संपीड़ित करने में सबसे अधिक बल लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि संपीड़ित होने की जो प्रवृत्ति है वो किसकी मैक्सिमम है, वायु की। उससे कम किसकी है, जल की। और उससे कम किसकी है,
ठोस की। जल की संपीड़ितता सबसे अधिक हो जाएगी, जल मतलब गैस की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम संपीड़ितता द्रव की होगी, और सबसे कम संपीड़ित होगा ठोस। तो सबसे कम संपीड़ित दाब डालकर संपीड़ित होने की प्रवृत्ति जो है, नेचर जो है, सबसे कम। इसमें संपीड़ित होने की जो प्रकृति है ठोस से अधिक वह गैस की अपेक्षा कम होती है। और इसमें संपीड़ित होने की प्रकृति होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इसको भी आप प्रयोग के द्वारा समझ सकते हो बेटा, और घरों में भी दाब डाल के संपीड़ित होने वाली बात, जैसे पर हम चौक है, अगर चौक को एक डिब्बे में रख लिया है, 10-20 चौक रख लिए, 20 चौक रख लिए, 20 ही आ सकते हैं। अगर उसमें 20 के बाद 2 चौक और प्रवेश कराना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएंगे, चाहे आप कितना भी दाब डाल लो, और ज़्यादा दाब डालोगे तो वो जो चौक था वो कैसा हो जाएगा, चूरा हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। पाउडर बना के फिर ही आप उसमें डाल सकते हो। तो आप एक गुण और निकल के आ गया यहाँ से कि ठोसों को अगर ज़्यादा संपीड़ित किया जाएगा तो वह टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसको कहते हैं भंगुरता, टूटना, बिखर जाना, क्योंकि इसमें आकर्षण बल ज़्यादा है। अगर आप उसको प्रेस करोगे, दबाव डालोगे, तो आकर्षण बल अधिक होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। द्रव में अगर दाब डालोगे तो ये द्रव जो अवस्था है वो किस में चेंज हो जाएगी, ठोस अवस्था में। द्रव पर अगर आप दाब डालते हो तो द्रव पर दाब डालने से वो ठोस अवस्था में बदल जाती है। गैस की बात करें, गैस का भी वही नेचर है कि गैस पे अगर आप दाब डालोगे तो गैस किस में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए बताएं हम आपको बेटा, जैसे घर में एलपीजी गैस जो सिलेंडर में हम परचेज करते हैं वो गैस के रूप में नहीं होती, वो द्रव के रूप में होती है। क्योंकि जब एलपीजी गैस का उत्पादन होता है प्रवाजी आसवन के बाद, तो उसको प्रेशर के साथ सिलेंडर में भर दिया जाता है, और प्रेशर के साथ भरने से उसकी जो गैसीय अवस्था थी वो द्रव अवस्था में आ जाती है। इसलिए आप सिलेंडर को हिला के देखना तो आपको ऐसा लगेगा कि सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, हिलेगा, बिल्कुल हिलेगा, उसमें फील होगा आपको पानी की तरह। या सर्दियों के दिनों में अगर आपके गैस की जो नली है वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो गैस को ऑन करके देखना, आपको उसमें ड्रॉप्स दिखेंगे, बाकायदा ड्रॉप्स दिखती है। वो सब किसके कारण है, दबाव के कारण, बल के कारण, संपीड़ितता के कारण, कि आपने गैस को संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा, और यदि जैसी गैस सिलेंडर से बाहर आती है दाब कम हो जाता है, और दाब कम हो जाने के कारण वापस द्रव किस में बदल जाता है, गैस में। वापस द्रव गैस में बदल गया, इसका मतलब एक नया गुण निकल के आता है कि द्रव, गैस या ठोस जो भी है, अगर इस पर दाब का परिवर्तन कर दिया जाए तो पदार्थीय अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है।
ठोस पे तो नहीं आएगा, ठोस तो बेचारा टूट जाएगा दाब बढ़ाने पर। लेकिन इनमें क्या हो रहा है कि यदि दाब बढ़ाया द्रव पर तो किस में बदल गया, ठोस में, और दाब को अगर हटा देंगे तो पुनः ठोस से किस में बदल जाएगा, द्रव में। गैस का भी वही है, गैस पे दाब बढ़ाया तो किस में बदल गया, द्रव में, और द्रव से वापस लेंगे तो गैस में। तो ये तीसरा गुण हो गया संपीड़ितता का, जो डिपेंड करती है दाब पर। इसके बाद चौथा जो गुण है आयतन, देखिएगा बेटा, चौथा गुण आयतन का आता है। आयतन की हम बात करें तो ठोस का आयतन और द्रव का आयतन निश्चित होता है, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। ठोस का जो आयतन है, आयतन निश्चित होता है, इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। और गैसीय अवस्था का आयतन निश्चित नहीं होता। कैसे प्रयोग के द्वारा समझेंगे, जैसे आप 1 किलो शक्कर लेके आए थे और उस 1 किलो शक्कर को आपने इस तरह के पात्र में डाल दिया, ये भर दिया। दूसरा आपका भाई आया, वो भी 1 किलो शक्कर लेके आया और उसने इस बर्तन को इस तरह के चौड़े पात्र में डाला, तो ये पात्र भी इसके बराबर नहीं आएगा, वो पात्र कितना भर पाएगा। क्यों? क्योंकि शक्कर यहाँ भी 1 kg थी और यहाँ भी कितनी है बेटा, 1 kg, 1 kg, और यहाँ भी 1 kg। डिफरेंस किसका है? शक्कर बराबर है, डिफरेंस है केवल पात्र के आयतन का। ये पात्र का आयतन जो था वो सकड़ा था और ये बहुत चौड़ा है, लेकिन शक्कर की जो अवस्था है वो कैसी है, ठोस। तो इसमें भरोगे तो ज़्यादा कवर कर लिया, तो यानी टोटल जो आयतन है दोनों पात्रों का, जो शक्कर के द्वारा घेरा हुआ आयतन जो है वो समान आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि अगर ये 6 इंची भर गया तो ये भी 6 इंची भरे, नहीं, उसे 6 इंची या 3 इंची से मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है आयतन से, कि पात्र कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, ये सारी बातें डिपेंड करेंगी। चाहे उसे थाली में रखो, चाहे परात में रखो, चाहे कटोरी में रखो, चाहे डिब्बे में रखो, ठोस पदार्थ का आयतन कभी भी चेंज नहीं होता, उतना ही रहेगा। द्रव की बात करते हैं तो द्रव में भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लो आपने 1 लीटर दूध लिया और 1 लीटर दूध से देखा कि आपने भगोनी में रखा, वो इस तरह से, ये छोटी भगोनी थी तो बहुत सारी भर गई। ये लिया आपने 1 लीटर मिल्क, बहुत सारी भर गई। आपके भाई आया, उसने बड़ी भगोनी ले ली, बोला मैं भी 1 लीटर दूध लूँगा तो मेरी भी भगोनी फुल भर जाएगी, मज़े आ जाएंगे। दूध देने वाला आया था तो आप तो ले गए थे छोटी भगोनी, तो उसने 1 लीटर दूध डाला तो भगोनी भर गई। वो चालाक निकला आपका छोटा भाई, उसने सोचा मैं बड़ी ले जाता हूँ तो दूध वाला मेरी भी पूरी भर देगा, मज़े हो जाएंगे, खूब पीऊँगा मैं। लेकिन दूध वाला तो वही नापेगा लीटर से और वो भी 1 लीटर दूध डालेगा। तो क्या देखा आपने कि उसकी जो बड़ी भगोनी थी वो पूरी क्या, आधी भी नहीं भरी। ऐसा क्या उसको दूध वाले ने जो दिया था दूध वो कम दिया है क्या? नहीं, दूध वही 1 लीटर दिया है, लेकिन क्या हुआ कि इसका आयतन ज़्यादा था भगोनी का, तो दूध का आयतन तो उतना ही रहेगा ना, दूध का आयतन कम या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 लीटर यहाँ दिया है और 1 लीटर यहाँ पे दिया है। तो निश्चित है दोनों ही अवस्थाओं में 1 लीटर मिल्क है तो दोनों की जो आयतन है वो भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पात्र वो इतना बड़ा ले गया था, होशियार बन रहा था, उसने सोचा मज़े आ जाएंगे, पूरी भगोनी भर जाएगी,
भैया जब बर्तन का आयतन ज़्यादा है तो दूध का आयतन ज़्यादा नहीं होगा, दूध का आयतन वही रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे आप इसे छोटी भगोनी में डालो चाहे बड़ी भगोनी में डालो। तो इन दोनों से एक चीज़ का पता लगा कि पदार्थ को आप किसी भी पात्र में डालिएगा आयतन चेंज नहीं होगा, ठोस का भी आयतन उतना ही और द्रव का भी आयतन उतना ही। लेकिन गैस की बात करें तो गैस में मैंने बोला है कि आयतन निश्चित नहीं होता। इसका प्रयोग आप लोगों ने देखा है, जैसे कि अगरबत्ती वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि आपका कमरा छोटा है उसमें अगरबत्ती जलाई तो उस पूरे कमरे में भी खुशबू हो गई। किसी ने बहुत बड़े हॉल में जला दी वही अगरबत्ती तो वही खुशबू बड़े हॉल में भी हो जाएगी, यानी उस महक जो खुशबू है अगरबत्ती की, एक ही अगरबत्ती है समान, रूम छोटा है तो छोटे रूम को भी कवर कर लिया और हॉल बड़ा है तो बड़े हॉल को भी कवर कर लिया। अर्थात ये इसका अर्थ यही निकला बेटा कि गैस का जो आयतन है वो निश्चित नहीं है, वो पात्र के आयतन पर डिपेंड करता है कि पात्र का आयतन कितना है, उस आयतन को पूरे को ही भरना चाहेगा। ध्यान रखना मैं आयतन बोल रहा हूँ बेटा, पदार्थ की मात्रा नहीं बोल रहा। इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा तो खर्च होगी उतनी रहेगी इतनी गैस है, आयतन बढ़ जाएगा, वो पात्र के आयतन को कवर करने का प्रयास करेगा। मात्रा नहीं बढ़ेगी, क्वांटिटी उतनी रहेगी, क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। वॉल्यूम जिसे कहते हैं आयतन वो चेंज होता है केवल, इस बात का विशेष ध्यान रखें। या जैसे अपन घरों में एलपीजी गैस यूज करते हैं, सिलेंडर शुरू में परचेज करते हैं, उठाते हैं, बड़ा भारी होता है, बहुत वजन होता है उसमें, खाना बनाते हैं, धीरे 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 क्या है वो गैस खर्च होती जाती है। अगर ये वाला गुण उसमें आ जाता दोनों में, आयतन निश्चित वाला, तो क्या होता देखो बड़े मज़े आते हैं। ये सिलेंडर था अपने पास, यहाँ रेगुलेटर लगा हुआ है, ये रेगुलेटर में एक बटन है, ये आपने क्या ले लिया सिलेंडर, ये ले लिया सिलेंडर। अब गैस स्टार्टिंग में भरी हुई है यहाँ तक पूरी, ये पूरी भरी हुई है इस तरह से। जब नया सिलेंडर परचेज किया ना, जब भरी हुई है, और आपने इसको रेगुलेटर को ऑन करके गैस से कनेक्शन कराया, खाना पीना बनना चालू हो गया। लेकिन जैसे ही आप इसके काम में लेते जाओगे तो गैस धीरे धीरे खर्च होती जाएगी, और खर्च होती जाएगी तो ये गैस यहाँ से क्या हो जाएगी ख़त्म, ये मान लो ख़त्म हो गई। अब आप बताइएगा यदि आयतन निश्चित वाला गुण इसमें आ जाता तो गैस यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, गैस यहाँ पर है, तो क्या आपके रेगुलेटर में गैस आती? क्या आपके गैस का बर्नर चालू रहता, जलता? क्या आप खाना बना सकती थी आपकी मम्मी? यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। तो इसका मतलब क्या होता है, डेली सुबह शाम नए नए सिलेंडर परचेज करने पड़ते, या सिलेंडर को उल्टा लटकाना पड़ता, भाई गैस नीचे गिर जा। ऐसा कभी नहीं करते ना अपन लोग, क्यों? कि हमें पता है कि गैस हमेशा इस पात्र को कवर करना चाहेगी, और ये गैस के कण जो पास पास है वो पास पास ना होकर क्या हो जाएंगे, इस तरह से दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो करके इसको फिर दोबारा से पूरा भर देंगे। तो ध्यान रखना, मैंने पहले ही कहा था मात्रा नहीं बदलती, सिर्फ आयतन बढ़ता है, क्योंकि गैस के कण तो अभी भी खर्च हो रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इस तरह से धीरे धीरे कम होते जाएंगे, गैप बढ़ता जाएगा गैप, लेकिन आयतन को कवर करते जाएंगे ये साथ के साथ। तो यानी गैस सिलेंडर में से गैस तो खर्च हो रही है, मात्रा, क्योंकि गैस सिलेंडर को उठा के देख लो, हल्का होता जाता है धीरे 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 धीरे। क्यों हल्का हो रहा है? क्योंकि गैस की मात्रा क्या होती जा रही है, कम। बस ये है कि गैस जो है वो पूरे पात्र को, आयतन को कवर कर रही है, इसलिए हम खाना ईजी वे में बना सकते हैं। तो ये हो गया आयतन वाला प्रैक्टिकल हो गया बेटा, एक बार इसको कॉपी में नोट कर लें सभी, फिर समझेंगे इसको। आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको और समझा होगा। इस तरह से आपने इसके कितने गुण पढ़ लिए? 4। नेक्स्ट देखिएगा,
ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बड़ा है क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, और छोटे भी बारीक क्वेश्चन बन के एक नंबर वाले भी आ जाते हैं। तो आप लोगों ने आयतन पढ़ लिया, संपीड़िता पढ़ लिया, अब एक और पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, और वो कौन सा होगा? दाब। दाब की बात करें बेटा अपन, तो दाब का जो रिलेशन है वो संपीड़िता से है कि जब इसके कणों की गतिशीलता कम है, गतिशीलता कम है तो निश्चित है ठोस दाब भी क्या डालेगा? कम। क्योंकि जब बेचारा चुपचाप खाना खा के बैठा है कोई बच्चा, उसको खूब खाना खिला दिया ठूस ठूस के, ले भाई खा ले खा ले खा ले, और इतना खाना खिला दिया कि उसकी एक्टिविटी अब क्या हो गई? कम। तो वो सोएगा ही, वो तोड़ फोड़ नहीं कर सकता कमरे में, घूमेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वही हालत इसकी है, क्योंकि इसको खाना नहीं, खाने की जगह क्या दे दिया? आकर्षण बल। इसके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम, आकर्षण बल अधिकतम, गतिशीलता न्यूनतम। तो कण पात्र के दीवार से टकराने का प्रयास बार बार नहीं करेंगे, यानी ठोस के द्वारा जो दाब डाला जाएगा वो न्यूनतम होगा, दाब न्यूनतम। सबसे कम दाब डालता है, एक बार भर दिया जो भर दिया। द्रव की बात करें, द्रव वो वाली कंडीशन है कि इसमें तो आपने बहुत ज़्यादा खिला दिया था, इसको खिलाया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खिलाया, तो ये बच्चा घंटे 2 घंटे में जागेगा, बार बार जागेगा और कुछ ना कुछ खाएगा, कुछ ना कुछ खाएगा, आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा, प्रेशर डालेगा आप पे कि आप इसके लिए खाने के लिए लाइए, लेकिन डालेगा दिन में 2-4 बार। अर्थात आकर्षण बल ठोस से कम है, आकर्षण बल ठोस से कम है, तो इसका मतलब कण गतिशील तो है, लेकिन इतने भी नहीं है कि गैस की तरह रैंडमली मोशन करे, यादृच्छिक गति, यानी कोई कंट्रोल ही नहीं है, कैसे भी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंट्रोल होता है लेकिन ठोस की बराबर नहीं होता। तो दाब तो डालता है लेकिन ठोस से क्या डालता है? अधिक, और गैस से कम। अब इसका तो उदाहरण आप सीधा है, शाम को अपनी मोटर ऑन करना पानी की, और पानी की मोटर ऑन करोगे तो उस पाइप को एक छोटे से बच्चे के लिए पकड़ा देना पहले, और वो बच्चा आसानी से उस पाइप को पकड़ लेगा। पानी की मोटर जैसे आप ऑन करोगे देखोगे कि पानी के जो प्रेशर से आएगा नली में एकदम झटका मारेगा, और अगर हो सकता है बच्चे ने उसको ढंग से नहीं पकड़ा तो पाइप उसके हाथ से छूट जाए। क्यों छूटा भाई? पाइप तो पहले भी पकड़ रखा था ना बच्चे ने, उतना ही वजन था। अब क्या डिफरेंस आया? अब आया पाइप के अंदर जो पानी आ रहा है, और पानी की अवस्था कैसी होती है? द्रव। कि पानी के अंदर जो पाइप के अंदर जो पानी आया है वो पानी पाइप पे क्या डाल रहा है? दाब डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस की अपेक्षा, क्योंकि पहले पाइप ठोस था, उसके हाथ में था, ठोस अवस्था में होता है पाइप, कोई फर्क नहीं पड़ा, बच्चे ने इजी वे में उठा लिया, 10 मिनट 5 मिनट उठाए रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही दाब रहा। लेकिन जैसे ही हमने उसमें द्रव प्रवाहित किया, दाब बढ़ा, दाब बढ़ने से वो नली हो सकती है उसके हाथ से छूट भी जाए, और नहीं छूटेगी तो उसे प्रेशर से आएगी तो उसे ज़्यादा टाइट पकड़ना पड़ेगा। इस कंडीशन में जो दाब है, दाब ठोस अवस्था से अधिक व गैसीय अवस्था से कम डालता है। कौन डालता है? द्रव अवस्था, है ना। दाब ठोस अवस्था से अधिक व गैसीय अवस्था से कम डालता है। अब गैसीय अवस्था वाली बात आ गई, तो गैसीय अवस्था में तो आप जानते हो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। दीवार का पूर्व, मैंने इससे पहले लिखा हुआ कि आयतन निश्चित नहीं होता, यानी वो पात्र के आयतन को कवर करना चाहता है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ाया था कि गतिशीलता सर्वाधिक होती है, तो इन दोनों गुणों के कारण गैस के कण उस पात्र की दीवार पर बार बार प्रेशर डालते हैं। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ कभी कभी हुआ भी होगा कि जब आप साइकिल में हवा भरवाते हो, आप कहते हो अंकल और भर दो, अंकल और भर दो, वो और भरने के चक्कर में आपके टायर ट्यूब फट जाते हैं। रीजन यही था कि आप उसमें गैस भरवा रहे थे। अब गैस, वायु क्या है? गैसीय अवस्था ही तो है,
दाब डालता गया और पूरे पे डाला तो वो सहन नहीं कर पाया और फट गया बेचारा, फट गया ना। तो ये कंडीशन होती है, क्योंकि जो गैसीय अवस्था है, या जैसे गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे में ज़्यादा हवा भरते हो बैलून में तो वो भी फट जाता है। क्यों? कि वायु ज़्यादा दाब डालती है, पूरे पात्र के पूरे आयतन पर डालती है। तो सर्वाधिक जो दाब है वो कौन सी अवस्था डालेगी? गैस, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था सर्वाधिक दाब उत्पन्न करती है। इस तरह से आप लोगों ने 5 पॉइंट पढ़ लिए, कल 2 पढ़ाए थे, आज 3 पॉइंट पढ़ लिए। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप पहले। तो बेटा आप लोगों ने इसको नोटबुक में लिख लिया होगा। तो आज कितना इंटरेस्ट लेके आपने पढ़ाई की। चलो हम आपके इंटरेस्ट की जांच करने के लिए आपको छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे और अगले लेक्चर में मैं आपको इसको दोबारा क्लियर कराऊंगा। देखते हैं आपका इंटरेस्ट कितना क्रिएट हुआ। चलो क्वेश्चन लिखिएगा बेटा आप। कारण बताइए कि गैस, जो गैस होती है ना, पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है। गैस पूरी तरह उस बर्तन इसे रखते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, केवल 2 ही क्वेश्चन दूंगा बेटा आज आपको मैं आपको। दूसरा जो क्वेश्चन है वो लिखिएगा आप कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। ये दोनों कारण ना आपको समझा दिए मैंने, इनको आप एक बार फिर दोबारा से करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में इनका फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।